गजा में जारी जंग 5वें महीने में दाखिल हो चुकी है। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के ऑपरेशन के जवाब में जंग का आगाज किया। जंग के आगाज के बाद से बारहा दोहराए गए एक बयान में इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने 7 फरवरी को कहा कि वो हमास को खत्म करने, यरगमालियों को रिहा करने और इस वादे को पूरा करने के लिए अपने रास्ते पर गामजन है कि इसराइल को गजा से मजीद कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन क्या इसराइल वाकई हमास को खत्म कर सकता है या इसने अपने आप के लिए एक ऐसा हदफ मुकर्रर कर लिया है जिसे हासिल करना मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक हमास के अस्करी विंग में 30,000 जंगजू हैं। इसराइली फौज का दावा है कि इसने हमास के 1/3 जंगजुओं को मार दिया है, जबकि 16,000 को जख्मी कर दिया है, जो कि हमास की अस्करी सलाहियतों के लिए एक धचका हो सकता है। ताहम अमेरिकी एजेंसियों ने इसराइली दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक हमास के जख्मी होने वाले जंगजुओं की तादाद काफी कम है और उनमें से बहुत से जंगजू मैदान जंग में वापस आ सकते हैं। एक रिटायर्ड इसराइली कर्नल मैरी एसिड के जायजे के मुताबिक इसराइली फौज हमास के मुतअद्दिद जंगजुओं को मारने में कामयाब रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम जंगजुओं को खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब दावों के बावजूद ना तो इसराइल हमास को खत्म करने में कामयाब हुआ और ना ही हमास की हिमायत में कोई कमी आई। पिछले साल के आखिरी छमाही में किए गए एक राय आमा के सर्वे के मुताबिक अक्टूबर के वाकयात के बाद फलस्तीनियों को भारी नुकसान मिलने के बावजूद हमास की हिमायत बढ़ रही है। सर्वे से पता चलता है कि हमास की हिमायत साल के आखिर में 22% से बढ़कर 43% हो गई। अगरचे ये सर्वे फलस्तीनियों की निस्फ से भी कम नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये फातह तहरीक की हिमायत से ज्यादा नुमाइंदगी है जो मगरबी किनारे के इलाकों को कंट्रोल करती है। इस इलाके में भी हमास की हिमायत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 72% शुरका ने 7 अक्टूबर को होने वाले हमले के फैसले में हमास की हिमायत करने पर इत्तफाक किया। सर्वे में 63% लोगों ने इसराइली कब्जे को खत्म करने का बेहतरीन तरीका मुसल्लह कार्रवाइयों को करार दिया। इस सर्वे की अक्सरियत शुरका का ताल्लुक मगरबी किनारे से था। सर्वे के मुंतजिम के मुताबिक हमास की हिमायत आम तौर पर जंग के दौरान या इसके फौरन बाद बढ़ जाती है। एक इसराइली मुखालिफ माहिर तालीम डॉक्टर इब्राहिम फरिहाद के लिए फलस्तीनी उम्मीद और मुस्तकबिल के बगैर जिंदगी गुजारते हैं और हमास ने इन्हें तसादुम और इनकलाब का मुतबादिल दिया है, जो इन्हें एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर पेश करता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह हमास को न सिर्फ फलस्तीन बल्कि अरब और इस्लामी दुनिया में भी वसी हिमायत हासिल है। हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ शुरू की गई मुसल्लह तहरीक का मकसद इसके मुताबिक इसराइली कब्जे को खत्म करना और फलस्तीनी रियासत का कयाम है। मगरब में बहुत से लोग हमास को एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, लेकिन अरब दुनिया का एक हिस्सा इसे एक मुजाहमती तहरीक के तौर पर देखता है। लेकिन दूसरी इस्लामी तहरीकों के बरअक्स जिन्हें दहशतगर्द करार दिया गया है, इब्राहिम फरिहाद ये वजाहत करते हैं कि हमास का सियासी एजेंडा सिर्फ फलस्तीन के एजेंडे तक महदूद है। इसके पास दुनिया या दीगर ममालिक में मजहब और इस्लाम को फरोग देने के लिए कोई आलमी बयानिया नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक कौमी आजादी की तहरीक है और इसका सियासी एजेंडा इसराइली कब्जे का खात्मा और फलस्तीनी रियासत का कयाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के लिए हमास को खत्म करना क्यों मुश्किल है। इसराइल हमास को खत्म करने के लिए अपने इरादे को छुपा कर नहीं रखता, लेकिन माजी के तजर्बात ये दिखाते हैं कि ऐसा करना मुश्किल होगा। हमास सिर्फ एक फौजी तंजीम नहीं और न ही ये सिर्फ एक सियासी तहरीक है, ये एक नजरिया है और इस नजरिए का खात्मा मुश्किल है। खास तौर पर इसराइली हथियारों के जोर से ये राय 2014 में गजा की पट्टी पर फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साबिक इसराइली फौजी बेंजी सैंडर्स के जायजे से मिलती है। इस ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि इससे हमास की ताकत में इजाफा हुआ है। बेंजी सैंडर्स को इस बात का एहसास था कि जिस इलाके में वो तैनात थे वहाँ बहुत से शहरी मारे गए थे। वो कहते हैं, फिर मैं अपने आप से पूछता रह गया, इस जंग से क्या हासिल हुआ? क्या हमास को वाकई नुकसान हुआ? क्या जंग ने इसे कमजोर किया, हमास को वो करने से रोका जो इसने किया? साबिक इसराइली फौजी ने मजीद कहा कि जो कुछ मैंने इसके बाद के सालों में पाया, इसका जवाब ये था कि नहीं, इससे वो हासिल नहीं हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि हमास मजबूत हो गए। दुनिया की अक्सरियती ममालिक का मानना है कि अमन मुआहिदा ही मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता है। ये एक ऐसा ख्याल है जिसकी हिमायत होलोवॉट भी करते हैं और कहते हैं अगर कोई हमास को पसमानदा और कमजोर करना चाहता है तो ऐसा करने का वाहिद रास्ता एक अहम सियासी हल पर पहुंचना है। ताहम इसराइल की मौजूदा हुकूमत फलस्तीनी रियासत के कयाम को रोकने के लिए पुरअज़्म नजर आती है और किसी भी ऐसे रास्ते को मुस्तरद करती है जो हमास के खात्मे की जानिब जा रहा हो।